Most important question from GS Cyclone. हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 30 सितंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको लगभग हर दिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो ट्रेंडिंग प्रश्न होते हैं, जीएस के किसी भी सेशन से हो, इतिहास, भूगोल, संविधान या फिर किसी पार्ट से हो, वहाँ पे एक क्विज प्रतियोगिता होती है, डेली होती है। और आपके जैसे अनेकों अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अपने ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। इस तरह के जितने वीडियो हैं सबके पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा आप मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो करिएगा। यहाँ पर भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में नवीनतम जानकारी मिलती रहती है। इत्र से महकना कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको अपने में बदलाव के लिए प्रेरित करेगा। इत्र डालकर तो कोई भी व्यक्ति महक सकता है और महफिलों को महका सकता है, लेकिन खासियत तो तब होती है जब हमारे जाने के बाद लोग हमारी प्रशंसा करें। हम अपने आप को, अपना स्तर जितना हम उठाएंगे उतना ही जो हम लोगों के बीच में खूबी प्रशंसा के पात्र बनेंगे। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा आप सिर्फ उस समय कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं जबकि आपके जीवन में डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो। आपके जीवन में लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। लक्ष्य को डिफाइन करिए, एक लक्ष्य को निर्धारित करिएगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना समर्पण, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए। आपकी लाइफ जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 30 सितंबर सन 2024। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। लास्ट क्लास में 30 सितंबर के जो भी आपके रिवीजन थे इसको देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका में दोनों परिवर्तन हुआ है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी चेंज हुए हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी चेंज हुए हैं। डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या ये श्रीलंका की तीसरी प्रधानमंत्री हैं। और इसके पहले अगर श्रीलंका के राष्ट्रपति के नाम बात करिएगा तो दिशा नायके जो है यहाँ के नवीनतम राष्ट्रपति आपके बने हैं। आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये आपका पणजी में होगा। और पणजी आपका कहाँ पड़ता है? गोवा में। पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो अनिल लातूरी। और ये कहाँ के? उत्तराखंड पुलिस के डीएसपी रहे हैं। और इसका विमोचन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने किया था। तो खाकी में स्थित प्रज्ञ अनिल लातूरी। इसके बाद अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया था। और विश्व पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछा जाता तो वो आपका 5 जून को होता है। एक पेड़ माँ के नाम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हाल ही में किसने स्नूकर में अपना पहला IBSF वर्ल्ड रेड खिताब जीता है? तो ये आपके कमल चावला आपके हो जाएंगे। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की है? तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला देश थाईलैंड। ये विश्व का तीसरा ऐसा देश है जहां पर समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है। परिधि 24x25 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपके कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। वीजियो NXT और परिधि 24x25 इन दोनों पोर्टल के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? गिरिराज सिंह। हाल ही में चर्चा में रहा पेंच अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेंच अभ्यारण्य की लोकेशन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। टुडेज क्वेश्चन, यहाँ से आपका आज का सेशन स्टार्ट होता है। देखिए, हाल ही में क्रिकेटर साकिब अल हसन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। साकिब अल हसन का संबंध जो है वह किस देश से? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर USA। ये है साकिब उल हसन। और इन्होंने हाल ही में जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और इनका संबंध किस देश से है? तो ये आपका बांग्लादेश।
बांग्लादेश के जो हैं संभवतः काफ़ी पुराने क्रिकेटर थे और तीनों प्रारूपों में इनका जो अच्छा खासा योगदान रहा था और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अब पड़ोसी देश बात बांग्लादेश की हो रही है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो कि 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और याद रखिएगा हाल ही के दिनों में यहाँ पे जो है राजनीतिक अस्थिरता रही, जिसके पश्चात यहाँ का पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो चेंज हो चुका है। मोहम्मद यूनुस यहाँ पर नियुक्त होने वाले नए राष्ट्रपति हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री भी यहाँ चेंज हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बांग्लादेश के नवनियुक्त पीएम और बांग्लादेश के नवनियुक्त न्यायाधीश कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश से 2 बीघा जमीन विवाद आपका और साथ ही साथ 3 बीघा जमीन विवाद है और एक आपका तीस्ता जल विवाद है। ये दो विवाद जो भारत बांग्लादेश के बीच में स्थित हैं और जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया? तो याद रखिएगा ये है आपका देश दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को आप हिंद एशिया के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का एक तरह से मान के चलिएगा सबसे बड़ा देश है और इसने अभी हाल ही में भारत के साथ 75वीं वर्षगांठ मनाई है अपने राजनयिक संबंधों की। इंडोनेशिया की बात करिए, राजधानी इसकी जकार्ता है और यही जकार्ता में एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी एशियान का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन 2024 इसका उद्घाटन किया गया है प्रहलाद जोशी की। ये हैं आपके प्रहलाद जोशी और इन्होंने जैव ऊर्जा सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया और ये कहाँ पे आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? इनोवेशन इंडेक्स 2024 कुल 133 देशों की लिस्ट में भारत की जो स्थिति है वह आपकी आती है 39वें नंबर पर भारत इनोवेशन इंडेक्स में आपका आता है। और लास्ट ईयर जो अंतिम वर्ष जो है भारत की स्थिति वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें नंबर पर, यानी इस बार जो है आपका एक अंक ये प्रोग्रेस पे है। 40 से 39 पे हम लोग आ गए हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा लेबनान की राजधानी पूछी गई है। पश्चिमी एशिया का देश है और इजराइल के समीपवर्ती पड़ेगा। इसकी राजधानी क्या है? पश्चिम एशिया का देश लेबनान की राजधानी बेरूत। अब दमिश्क कहाँ की राजधानी है? सीरिया की। और सीरिया एक ऐसा देश जिसने अभी चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जीता है। लीमा राजधानी है पेरू की, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू। और हमास एक इजरायली आतंकी संगठन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन हांगकांग, कैनबरा, दुबई या फिर टोरंटो? तो ये जो सम्मेलन है 2024 में इसका आयोजन किया गया था यूएई की राजधानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में। यूएई पश्चिमी एशिया का देश, खनिज तेल से संपन्न देश है और यहीं पे बुर्ज खलीफा है जो कि विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। हांगकांग चाइना में स्थित है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और टोरंटो आपका कहाँ पड़ता है? कनाडा में। हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इसका मेजबान देश कौन था?
विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया। और मेजबान देश की यहाँ बात हो रही है, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, जॉर्जिया इज द राइट आंसर। लगभग आधा रास्ता इस सेशन का हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर लगभग प्रत्येक दिन जीएस के जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, देखिए हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये है आपका उत्तराखंड। और हाल ही में उत्तराखंड ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। उत्तराखंड का बात करिएगा, निर्माण इसका 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। आरंभ में इसका नाम उत्तरांचल था, वर्ष 2000 में इसका नाम उत्तराखंड बना और वर्तमान समय में यहाँ के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइंस को मंजूरी प्रदान की? नमो एयरलाइंस, वंदे भारत एयरलाइंस, संघ एयरलाइंस या फिर शिखर एयरलाइंस। तो विमान मंत्रालय ने किसे मंजूरी दी है? इसका जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है संघ एयरलाइंस। ऑप्शन सी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस स्थान पर समिट ऑफ फ्यूचर को संबोधित किया? समिट ऑफ फ्यूचर, भविष्य की सभा। और इस कहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने क्या? न्यूयॉर्क। ये है आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। और भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। अब तक के इतिहास में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी जी। और इन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क में समिट ऑफ फ्यूचर का सम्मेलन किया। चलिए प्रीवियस डे क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने उत्तर दिया, अच्छा लगा। इस तरह के जितने भी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अंत में एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है जो प्रश्न आपको उसका उत्तर बताना होता है। देखिए प्रीवियस डे मैंने पूछा था जीवन और विजय सुंदर प्रसाद की जोड़ी ने टेनिस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त की। किस टेनिस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने विजय प्राप्त की है? जो दो लोग की जोड़ी है, एक जीवन है और एक विजय सुंदर है। इन लोगों ने किस में ये विजय प्राप्त किए हैं? तो यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है और हांगजो ओपन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा हांगजो ओपन है 2024। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न जो आपसे प्रश्न जो है इसका अपेक्षित होगा, वेसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड का संबंध किस बैंक से है? वेसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड का संबंध किस बैंक से है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या फिर यस बैंक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।